ऐसे मुलाजिम की जिसने ना तो कभी स्कूल का रुख किया, ना पढ़ा, ना लिखा, लेकिन फिर भी आज ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में बाइज्जत तरीके से अपनी रोजी कमा रहा है। मेरी तालीम ना होने के बावजूद जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे तकरीबन मैंने 700 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। मैंने अब इस प्लेटफॉर्म पे ना कोई पैसा दिया कि कुछ लोग पैसे देते हैं पहले भी प्रोफाइल के लिए, मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया। फोटोशॉप है या एडोब इलस्ट्रेटर है, उसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आपको ना कुछ टूल आने चाहिए, अगर वो आपने टूल सीख लिए ना तो एक आप कामयाब ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर तू नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने अपने शौक़ के बलबूते पर रोज़गार के नए मौके तलाश किए। ये कहानी है एक ऐसे मुलाजिम की जिसने ना तो कभी स्कूल का रुख किया, ना पढ़ा, ना लिखा, लेकिन फिर भी आज ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में बाइज्जत तरीके से अपनी रोज़ी कमा रहा है। आपकी मुलाकात करवाते हैं एमईओ कॉलेज के एक मुलाजिम से, बल्कि गार्ड से, जिन्हें कुछ पता नहीं था ऑनलाइन दुनिया के बारे में, लेकिन आज वो एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने लिए एक बाइज्जत रोज़ी कमाते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। हमें बताएं कैसे आपने जो है ये शुरू किया। गार्ड की नौकरी कर रहे थे, ठीक है, जो अंदर बैठे होते हैं ऑफिस में, वो इस तक पहुंचने तक, ऑनलाइन बिजनेस पहुंचने तक उन्हें मतलब साल लग जाते हैं, लेकिन आपने गार्ड की नौकरी करते करते कब इतनी मोटिवेशन ली, या किसने आपको आके ये मोटिवेशन दी कि ये भी ऑनलाइन एक दुनिया है, यहाँ पे जाके काम करना चाहिए? और आप खुद कह रहे हैं कि आप कभी स्कूल नहीं गए, तो बिना पढ़े लिखे होने पर आपने कैसे ये सब किया? बेसिकली मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव मेरा मियां अली जज है, तहसील ज़िला ननकाना साहब से मेरा तल्लक है। इधर मैंने लाहौर में जब आया था ना, तो लाहौर में मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज एक ऑफिस बॉय जॉब पे था। वहाँ से मैंने ये सारी स्किल दोस्तों से सीखी। वहाँ पे जो लड़के थे ना, उनके साथ उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया। तो काम मुझे दिखाते, उधर मैं सीखता था, रात को कंप्यूटर लिया हुआ था घर पे, कंप्यूटर पे काम करके सुबह उनको दिखाना। तो फिर इसी तरह मुझे 5-6 माह लगे। 5-6 माह लगे। किस सन में शुरू किया था आपने? ये तकरीबन 2007 या 2008 की बात है। तो उसके बाद ये जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूँ ना, वो पहले ई-नास्ट होता था, उसके बाद ये अपवर्क पे चला गया। तो मेरी तालीम ना होने के वजह से ना मैंने अकाउंट को ना सस्पेंड किया हुआ था। तो जैसे ये अब AI का दौर आया तो मैंने अपना अकाउंट जो है ना ओपन करवाया। अब मैं खुद ही सारा कुछ करता हूँ, यानी कि AI टेक्नोलॉजी का मैं इतना फ़ायदा उठाता हूँ कि मुझे मेरी तालीम ना होने के बावजूद भी चैट GPT का सहारा लेता हूँ। उसके बाद 1-2 वेबसाइट हैं, वहाँ से मैंने अपना डिज़ाइन बनाता हूँ, कुछ खुद भी बनाता हूँ। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मेरा निज़ाम चलाया हुआ है। अच्छा, वो कौन सा लड़का था जिसने आपको बताया? आपको पहले ऐसा नहीं लगा कि ये फेक है, ऐसे लड़के मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, ऑनलाइन क्या ही काम होता होगा, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आई? वो सॉफ्टवेयर जो है ना, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे काम करता था। जो लड़के उधर काम करते थे ना, वो मैंने देखा था कि जो सॉफ्टवेयर है ना, फोटोशॉप है या एडोब इलस्ट्रेटर है, उसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आपको ना कुछ टूल आने चाहिए, अगर वो आपने टूल सीख लिए ना तो एक आप कामयाब ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो वहाँ से मैंने सीखा, वो लड़कों ने फिर मेरी काफ़ी हेल्प की। अच्छा, जब वहाँ गार्ड की जॉब करते थे तब कितनी तनख्वाह थी, और पहला जब प्रोजेक्ट लिया तो वो कितने आए? पहला जब प्रोजेक्ट जो हुआ था ना, वो मैंने $100 का किया था। पहले नंबर पे मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने अब इस प्लेटफॉर्म पे ना कोई पैसा दिया कि कुछ लोग पैसे देते हैं पहले भी प्रोफाइल के लिए, मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया। और उसके बाद ना मेरे पास कोई डिप्लोमा है, भी होता है ना, मैं कहीं से डिप्लोमा किया, ना मैं कोई कोर्स खरीदा है। आजकल लोग जो है ना, कोर्स के नाम पे बहुत पैसे लेते हैं। वो पैसे भला क्यों लेते हैं? आपसे कुछ पैसे लेंगे तो उसको बोलेंगे कि आपको काम करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद उनके जो है ना, आउट ऑफ कंट्री कुछ रिश्तेदार होते हैं या कुछ दोस्त होते हैं, उसको वो आपके अकाउंट पे 2 या 3 प्रोजेक्ट लगवा देंगे। उसके बाद वो खुश हो जाएगा कि मेरा तो इसमें कोर्स होगा। जब उसको 2 या 3 प्रोजेक्ट लग जाएंगे ना, उसके बाद वो कहेंगे भी आप हमारी तरफ से फ़ारग हो। उसके बाद उसको जॉब नहीं मिलनी, उन्होंने उससे पैसा उठा लेना। तो इसलिए हमेशा ये जो काम चोरी है ना, ये नहीं करनी चाहिए। मेहनत करो, नमाज पढ़ो। जो फ्रीलांसर है ना, मैं भी खुद फ्रीलांसर हूँ, जिसके पास भी मेरी आवाज़ जा रही है, जो फ्रीलांसर है ना, एक तो वो घर से तनाव होगा, अकेला रहना पसंद करेगा, घर वालों के साथ उसकी बनती नहीं होगी, क्योंकि क्लाइंट के साथ उसने घर वालों को इतने जवाब फौरन नहीं देने जितना उसने क्लाइंट को देना होता है। एक दूसरी बात, नमाज ज़रूरी है। जिस सॉफ्टवेयर हाउस में मैं एज ऑफिस बॉय था, वहाँ पे नमाज बाजमात होती थी,
ठीक है, नमाज, माँ बाप की दुआ, तब कामयाब। मेरी तालीम ना होने के बावजूद जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे तकरीबन मैंने 700 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। और उसके बाद मुझे 700 प्रोजेक्ट जो है ना, उनके जो डिज़ाइन मैंने पास किए हैं उनका नाम तक नहीं मुझे पता। उसके बाद मुझे जो क्लाइंट है ना, उनके भी नाम तक नहीं पता कि ये भी मेरा क्लाइंट है। ऑस्ट्रेलियन, यूएसए, ये यूरोपीय कंट्री के जितने भी हैं ना मेरे क्लाइंट हैं। अच्छा, क्या करते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे लिखना नहीं आता और उनके नाम वगैरह नहीं पता, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, क्या करते हैं ऑनलाइन? बेसिकली जब से ये AI आई गया, चैट GPT का सहारा लेता हूँ। अब कोई भी लोगो ना, मिसाल के तो मैं एक रियल एस्टेट का लोगो बना रहा हूँ ना, तो वो जो है ना लोगो की डिटेल में चैट GPT को देता हूँ। वो चैट GPT को कहता हूँ कि इसमें कलर कोड कौन सा लगेगा, फ़ॉन्ट कौन सा लगेगा। वो मुझे कलर कोड, फ़ॉन्ट के नेम बताती है। उधर से फिर मैंने मुख्तलिफ वेबसाइटों से जो फॉर्म है फ़ॉन्ट वो डाउनलोड करने होते हैं। उसके बाद कलर कोड लगाता हूँ, तब जाकर डिज़ाइन 4-5 ऑप्शन देनी होती है, उसमें से एक आधी पसंद आ जाती है। मतलब आप AI का फुल फ़ायदा उठाते हैं कि अपने क्लाइंट की सारी चीज़ें उसको देते हैं, वो आपको बताता है और उससे आप अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो भी प्रोजेक्ट होता है वो बनाते हैं और फिर क्लाइंट को आप पेश कर देते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा बड़ी पिच जो है किसकी मिली थी? मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कितने पैसों का मिला है अभी तक? सबसे जो हाईएस्ट प्रोजेक्ट है ना, वो लोगो डिज़ाइनिंग का मैंने 2 के 3 माह पहले किया था, $165 का। ठीक है, उसके बाद मुझे वेबसाइट नहीं आती, तो जो कुछ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं हमने काम आपसे ही करवाना है, तो वो मैंने वेबसाइट जो है ना वो तकरीबन $1500 की थी, वो मैंने किसी दोस्त को हायर कर। $200-300 पाकिस्तानी कितने बनते हैं ज़रा बताएं? अब $100 जो डॉलर है ना, वो $180 बनता है। ठीक है ना, कभी ये 284 पे चला जाता है, तो कभी। अब जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूँ ना, इधर लोग हर कोई नहीं काम कर सकता। अगर मैंने 2 प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना ना, तो $3 लगने हैं, यानी कि पैसे भी लगते हैं। ठीक है ना, ये मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड हो के ये अपनी जॉब दूसरी क्यों कर रहे हैं। इनके फ्रीलांसर हूँ मैं, नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे प्रोजेक्ट दे। जब प्रोजेक्ट मिलता है उसके बाद उस दुआ करते हैं या अल्लाह कंप्लीट हो। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद फीडबैक की दुआ करने की, या अल्लाह ये फीडबैक अच्छे दे, क्योंकि फीडबैक आपको मिलेंगे तो आपकी जॉब अच्छी मिलेगी। ऐसे ही आपने सारे मामला अल्लाह पे छोड़े, में तो अच्छा ही जाना है आपका। तो नौजवान हमारी जो नस्ल है जो कि आजकल इतने पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं बाहर, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कितनी जल्दी वो इस प्लेटफॉर्म को अपनाएं, क्योंकि आगे पूरी दुनिया AI पे डिपेंड कर रही है और जो है ऑनलाइन बिजनेस कर रही है। तो हमारी पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को आप क्या कहना चाहें? सबसे पहले मेरी तालीम ना होने के बावजूद भी एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट आई है ईस्ट नाम से, 2 माह हुए पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। ठीक है, उस पर पेनियर कार्ड चलता है, पेपल पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, वहाँ पे पाकिस्तानी सिक्के बिक रहे हैं, ठीक है, जो होते हैं ना $1 वाले, $2 वाले, $10 के बिक रहे हैं। कोई भी बंदा ईस्ट वेबसाइट पे जाए, पाकिस्तानी रुपीज़ देखे, वहाँ पे $10 के बिक रहे हैं और लोगों के 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार बिके हैं। तो मैं नौजवानों को कहता हूँ कि थोड़ी वाली मेहनत करें। हमारा जो पाकिस्तान है वो भला क्या करते हैं, आज अकाउंट बनाया, कल पैसे नहीं आए तो छोड़ दिया। ठीक है, कम अज़ कम इस कोई जो भी टाइम है ना, कोई भी चीज़ टाइम लेती है। अगर आप किसी चीज़ को टाइम दोगे तो वो आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा। अभी आप पेपर दोगे, आप याद करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप रट्टा लगाओगे तो आप नाकाम हो जाएगा। अब जितने भी नौजवान हैं ना, मुझसे सबक ले ले। मेरी तालीम ना होने के बावजूद भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ ना, वहाँ पे बड़े बड़े जो है ना नाकाम हो जाते हैं। अब मुझे कितने लोग कह रहे हैं कि अपवर्क के उनमें भी टूल बताओ, भी प्रोफाइल कैसे बनता है मुझसे, मैं उनको बताने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन मैं उनको ये जो फ़ोन पे है ना, मैं नहीं बताता। मेरे पास आ जाए, मैं इधर एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, चौकीदार है, लैपटॉप मेरे पास है, मैं उनको बता दूंगा कि भाई आप ऐसे ऐसे करोगे, कुछ भी नहीं लूँगा। मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि मेरी वजह से किसी और का भी रोज़गार लगे। हाँ जी, बिल्कुल, उनका कहना है कि मेरी वजह से किसी और का भी रोज़गार करे। और आपने देखा उन्होंने अपने तमाम मामला अल्लाह पे छोड़े हुए हैं कि प्रोजेक्ट लेता हूँ तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की अल्लाह से दुआ करता हूँ, फीडबैक की भी अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेहनत भी करते हैं, साथ में अल्लाह से दुआ भी करते हैं और फिर कामयाबी तो आनी ही है उनके पास। और ये हमारे लिए नौजवान नस्लों के लिए एक बहुत बेहतरीन मिसाल है कि अपने काम को उन्होंने इधर नज़रअंदाज करके, वो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो इस काम को ना भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था,
उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया कि वो क्या काम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने आप को नई राह की तरफ गामजन किया और वहाँ पे जाके जो है उन्होंने नई चीज़ सीखी है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी है, उन्होंने नई चीज़ सीखी और एक बाइज्जत रोज़ी अब वो कमा रहे हैं।